अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज की फर्स्ट ऑफिशियल लेक्चर की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहूंगी। आज हम हीलियम 10 पर अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, फ्री अकाउंट से स्टार्ट करेंगे और उसके अलावा हम हीलियम 10 पर इसके कीवर्ड रिसर्च फीचर से मैग्नेट को यूज करना सीखेंगे। ठीक है, मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज होता है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम अकाउंट की तरफ आते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने फ्री ट्रायल का वर्ड यूज किया था। फ्री ट्रायल एक्चुअली फ्री पैकेज है जिसके अंदर हर उसकी फीचर्स होते हैं हीलियम 10 के। सारे फीचर्स, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको टर्म्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल जो मैं कह रही हूँ इसको गौर से सुनते जाएं और पॉसिबल हो तो नोट्स लाजमी साथ बनाएं। ठीक है, तो हीलियम 10 के ये सारे फीचर्स हैं फ्री के। हम फ्री में साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले टॉप से स्क्रॉल करना शुरू किया, यहाँ पर आपको फ्री शो नहीं हो रहा होगा। जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको फ्री भी शो हो रहा होगा। आपने साइन अप करना है, अपनी डिटेल्स एंटर करनी है जिसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड गूगल खुद सजेस्ट कर देगा और उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अकाउंट बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप खरीदना चाहते हैं डायरेक्टली तो प्लैटिनम प्लान हमेशा खरीदना, ये सबसे पॉपुलर है और फीजिबल रहता है, यानी आसानी से आप इसको डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको $97 का नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर जो कूपन कोड्स मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन के, उनके थ्रू एक्सेस करेंगे तो आपको ये इतना फर्क के साथ मिल सकता है। लाइक ये 97 है तो आपको 48 में मिल जाएगा, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जिससे काफी बचत हो जाती है। ठीक है सॉरी, तो फ्री प्लान के ऊपर वापस आए। जब आप अपनी डिटेल्स एंटर कर लेंगे और साइन अप के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह अकाउंट बन जाएगा। और जब अकाउंट बन जाएगा तो आपको ये डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब हम सेल नहीं कर रहे अमेजोन पे तो नो कर देना है। ओके, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और ये हमारे काम का नहीं तो कंटिन्यू। नो, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। तो यहाँ पे ये फ्री फीचर हैं, ठीक है जी, हम नहीं देख लें। जब आप अकाउंट बना लेंगे आपको इस तरह की फ्री प्लान में नजर आएगी स्क्रीन। ठीक है, अब जो मैं आपको वीडियो जिस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी उसमें थोड़ा सा लेआउट पुराना है, यहाँ पर नया है, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। खाली मेन्यू का लेआउट डिफरेंस है, इसलिए ये मैं दिखा रही हूँ ताकि जब आप वो देखो तो आपको पता हो कि हमने क्या करना है। अब क्योंकि हमने मैग्नेट टूल यूज करना है, आप यहाँ साइड मेन्यू पे जब आप अपना कर्सर लाएंगे ये मेन्यू खुद ही एक्सपैंड हो जाएगा, इसके ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपने कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करना है और यहाँ से मैग्नेट को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप मैग्नेट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। ओके, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने कीवर्ड रिसर्च करना शुरू करना है। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले मैं आप सबको बेसिक ओवरव्यू देना चाहूंगी कीवर्ड कहते किसे हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, कि जब भी सीजन चेंज होता है, से जब भी गर्मियां आती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कपड़े लें। तो मोस्टली एक दुकानदार के पास 99% जो भी कस्टमर आएगा गर्मियों में उसने कहना है कि मुझे लॉन दिखाएं। ठीक है, अब दुकानदार के माइंड में एक बात बैठ जाएगी कि जो भी कस्टमर आ रहा है वो लॉन मांग रहा है। उसने जब भी अपनी दुकान में रीस्टॉक करना है, माल मंगाना है, उसने कहना है जी मैंने लॉन लेनी है क्योंकि आजकल ये बहुत बिक रही है। तो ये जो लॉन है ये हमारा मेन कीवर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इनमें से जो लोग लॉन आके मांग रहे हैं इनमें से बहुत से लोग इस तरह के होंगे जो कहेंगे कि हमें डिजिटल प्रिंट में दिखाए। बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें ऑल ओवर प्रिंट दिखाएं। बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे हमें स्विस लॉन दिखाएं। इस तरह काफी सारी कढ़ाई में दिखाएं। तो ये जो टाइप्स आती जा रही है, तीन चार लफ्जों के कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं, इनको कहते हैं सीड कीवर्ड या फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं हमेशा इनको सर्च करना चाहिए, क्योंकि जो मेन कीवर्ड है जैसे लॉन है ये बहुत जेनेरिक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, आप किसी शॉप पे स्टोर पे जाके कहें कि मुझे लेस चाहिए, तो वो आपको कोई भी लेस नहीं देगा, वो पूछेगा कौन सा फ्लेवर चाहिए क्योंकि इसमें तीन है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आपके लेस दें और वो कोई सॉल्टिश फ्लेवर दिखाए तो आप कहें ये तो मैंने लेना है, ये तो मैंने फ्रेंच चीज फ्लेवर लेना है तो यहाँ पर टाइप्स बन जाती हैं। ठीक है,
आपको जेनेरिक कीवर्ड की बजाय हमेशा 3-4 लफ्जों के कॉम्बिनेशन वाला, 2-3 लफ्जों के कॉम्बिनेशन वाला वर्ड लेना चाहिए, ये कीवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि हम हमेशा इस पूरे कोर्स में किचन नाइफ का वर्ड यूज करेंगे। किचन नाइफ की जगह आप कोई भी और नाम ले सकते हैं। इट में बी बूट, बूट्स हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं, सोफा कवर्स हो सकते हैं, बॉटल्स हो सकती हैं, मोबाइल केस कवर्स हो सकते हैं, कार वॉशिंग किट्स हो सकती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या सर्च करें, लेकिन प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जब आप हीलियम 10 पर लॉगिन कर लेंगे, ये साइड मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन इंटरनल सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम किचन नाइफ लिखा और गेट कीवर्ड्स का बटन प्रेस कर दिया। जब आप बटन प्रेस कर देंगे, आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी। ठीक है, इस स्क्रीन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। जो पहला सेक्शन है किचन नाइफ, ये आपको बता रहा होता है कि मंथली कितनी सर्चेस होती हैं। इनमें से सारे फीचर्स हमारे काम के नहीं है, हमने सिर्फ अपने मतलब के फीचर्स को देखना है। उन्हीं की इस डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मजीद डिटेल में सीखें, तो ये जो लर्न वाला बटन है, इसके अंदर हीलियम 10 के अपने उन्होंने कोर्सेज बनाए हुए हैं, काफी डिटेल्ड, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो कीवर्ड्स, जो फीचर्स आपको पता होने चाहिए, इसमें मैं सिर्फ वही बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्च वॉल्यूम देखा। सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि मंथली किचन नाइफ कितने लोग सर्च करते हैं, 28,391। इसके अलावा यहाँ पर टोटल कीवर्ड्स हैं। टोटल कीवर्ड्स का मतलब है किचन नाइफ से मिलते जुलते इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, और ऑर्गेनिक का मतलब है कि आम सर्चेज, कोई भी जो शख्स हम सर्च करते हैं वो सारी सर्चेज। इसके अलावा स्मार्ट कंप्लीट, ये वो कीवर्ड्स हैं जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इनको जब सर्च करता है कोई, कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब ये कोई कीवर्ड सर्च किया, तो हो सकता है आप अपनी प्रोडक्ट को सेव कर लें या उसी वक्त खरीद लें। तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आप कोई यूजर कोई एक्शन लेता है। ठीक है, इसके अलावा Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स होते हैं, ये भी इसी तरह के कीवर्ड्स होते हैं। स्मार्ट कंप्लीट और Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स में फर्क ये होता है कि स्मार्ट कंप्लीट, जैसे कंप्लीट का नाम है, इसी से पता चल रहा है इसके अंदर जो हमारा किचन नाइफ वर्ड है, जो हमारा कीवर्ड है, ये एग्जैक्ट यूज हुआ होता है। OSA, ये तीनों मैच टाइप्स हैं, O, S और A। ठीक है, इसके अलावा टॉप प्रोडक्ट्स आती हैं, यानी हमारी प्रोडक्ट के मुकाबले की जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर वो आ जाती हैं। ठीक है, और वर्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कौन सा लफ्ज, अब जो भी हमारी ये लिस्ट आई है 9,000 कीवर्ड्स की, इसके अंदर कौन सा लफ्ज कितनी मर्तबा आया हुआ है। सेट का लफ्ज कितनी मर्तबा आया हुआ है, नाइव्स, शेफ, स्टील, स्टेक। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये हमारे जो कीवर्ड्स की लिस्ट एक्सट्रैक्ट हुई है उसमें है। ठीक है, और ये जो नीचे है, ये ऑप्शंस फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स में हमें हर फिल्टर काम का नहीं है, हमारे हमारे सिर्फ चंद फिल्टर्स काम के हैं, उन्हीं को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले देखें, जो बाय डिफॉल्ट है वो सिर्फ वर्ड काउंट वाला फिल्टर सेट हुआ हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आप जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, अब देखें इसके अंदर दो लफ्ज हैं, किचन नाइफ, इसलिए यहाँ पर वर्ड काउंट जो है वो 2 सेट हुआ हुआ है। यूजुअली 2 और 3 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास प्रोडक्ट के दो लफ्ज हैं, यहाँ पर वर्ड काउंट इसीलिए 2 सेट हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के हैं, कितनी कम से कम प्रोडक्ट्स compete करनी चाहिए, यानी मुकाबले की होनी चाहिए। और मैच टाइप भी आप यहाँ से अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन को स्क्रॉल करने पर आपको पता चलेगा कि टोटल कितने कीवर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 8,826 कीवर्ड्स हैं। अब ऑब्वियसली हम इन सब कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं कर सकते, जो कि तकरीबन 1,000 लफ्जों की होती है। तो इसमें से आप कीवर्ड्स को, इररेलेवेंट कीवर्ड्स को रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पर कैंपिंग फोर्क है, अगर आप वॉर करें, या प्लास्टिक कटलरी है, तो ये कीवर्ड्स आपके काम के नहीं है। ठीक है, हमारी किसी तरह अमेजोन के एल्गोरिदम की वजह से ये हमारी प्रोडक्ट के कीवर्ड रिसर्च के साथ आ गए, लेकिन ये हमारे काम के नहीं है। गौर करें तो
इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे जो काम के नहीं होंगे, तो हम उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी ये जो सर्च आई है, ये जो टेबल आया है कीवर्ड्स का, इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम के ऊपर 2 टाइम्स टैप करेंगे। जब आप 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो ये सारी सर्च जो है ये सॉर्ट हो जाएगी। सॉर्ट क्या किस तरह होगी, सबसे जो अ, बड़े सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे, यानी वो कीवर्ड्स जिनको सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है वो टॉप पर आ जाएंगे, और वो कीवर्ड्स जिनको सबसे कम सर्च किया जाता है वो एंड पर चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये लिस्ट को देखें तो मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम जो है ये 2 लाख से भी ऊपर है, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और हमारी इस लिस्ट में इस तरह के कीवर्ड्स भी होंगे जिनको एक आध मर्तबा सर्च किया हो, जिनका सर्च वॉल्यूम 1 हो या 2 हो। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को छोटा बनाने के लिए सबसे पहले मिनिमम सर्च वॉल्यूम सेट कर देंगे, यानी कम से कम इतने सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स आए। इससे क्या होगा कि बहुत जो छोटे कीवर्ड्स हैं जिनको तकरीबन सर्च किया ही नहीं जाता, वो सब रिमूव हो जाएंगे। हम मिनिमम सर्च वॉल्यूम 100 सेट करेंगे। ठीक है, और 100 सेट करने के बाद वो कीवर्ड्स जिनका वॉल्यूम 100 से कम है, वो तमाम कीवर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। 100 सेट करने के बाद आपने अप्लाई के बटन को क्लिक करना है। तो अब अगर आप देखें तो सिर्फ 3703 कीवर्ड्स रह गए। वो तमाम कीवर्ड्स जिनका 100 से कम वॉल्यूम था, चाहे वो 99 वाले हों चाहे वो 1 वॉल्यूम वाले हों, वो सब कीवर्ड्स रिमूव हो गए। मैं बार बार वीडियो पॉज करती हूँ ताकि आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दिखा सकूं जो कि काम किया, और किसी की वीडियो के ऊपर इंफॉर्मेशन कन्वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम मैच करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, वर्ड फ्रीक्वेंसी। वर्ड फ्रीक्वेंसी में हमें पता है कि 2 तरह के चीजें मेंशन है, एक तो नाम है उस वर्ड का, और दूसरा उसका वर्ड काउंट है, यानी ये वर्ड इस पूरे कीवर्ड्स में जो भी हमारे रिजल्ट में आए हैं ये कितनी मर्तबा आए हैं। ठीक है, अब अगर आप सेट को देखें तो ये 987 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, हमने अपनी प्रोडक्ट देखनी है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, किचन नाइफ, एक किचन नाइफ सर्च कर रहे हैं। अगर गौर करें तो सेट हमारी नाइफ से रिलेटेड नहीं है क्योंकि हम तो एक नाइफ सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेट जो है वो इरेलीवेंट है। तो आपने क्या करना है, वर्ड फ्रीक्वेंसी में से ये तमाम वर्ड्स को गो थ्रू करना है, इनको देखना है, और वो लफ्ज जो कि आपको लगता है आपकी प्रोडक्ट से मिलते जुलते नहीं है या आपकी आपसे रिलेटेड नहीं है, उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने का क्या तरीका होगा, आपने एडवांस्ड फिल्टर्स पर क्लिक करना है, और वो लफ्ज जो कि इरेलीवेंट है उसको एक्सक्लूड फ्रेज में ऐड कर देना है। जैसे अभी हमने सेट किया, एक्सक्लूड फ्रेज में ऐड करना है और अप्लाई का बटन दबाना है। इससे वो फ्रेजेस जिनके अंदर सेट का वर्ड आ रहा था, यानी वो कीवर्ड्स जिनके अंदर सेट आ रहा था, वो सब के सब रिमूव हो गए। तो हमारी लिस्ट 3000 से 2000 लफ्जों पर आ गई। ठीक है, इस तरह आपने ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो वर्ड फ्रीक्वेंसी में शामिल हैं इनको देखना है, और वो सब जो कि इररेलेवेंट हैं उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, आपने इस लिस्ट को गो थ्रू करते जाना है और वो वाले वर्ड्स को रिमूव करते जाना है। रिमूव करने के लिए, मल्टीपल लफ्जों को रिमूव करने के लिए, ये जो लिखा हुआ है एक्सक्लूड फ्रेजेस दैट कंटेन, इसमें हमने भी सेट लिखा है, सेट के साथ कॉमा लिखना है और मजीद वो लफ्ज जो कि आपको लगता है इररेलेवेंट है वो ऐड कर देना है। फॉर्मेट क्या होगा, वर्ड 1 कॉमा वर्ड 2 कॉमा वर्ड 3, इस तरह ऐड करते जाना है और अप्लाई के बटन पे क्लिक करते जाना है, तो वो लफ्ज रिमूव होते जाएंगे। और अगर कोई इस तरह का लफ्ज आ जाए जो कि आपको लगता है कि पता नहीं ये रेलिवेंट है या नहीं है, जिसमें आप कंफ्यूज हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस लफ्ज के ऊपर वर्ड फ्रीक्वेंसी में से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर जो नीचे टेबल आता है कीवर्ड्स का, उसमें सिर्फ वही वाले कीवर्ड्स शो होंगे जिसमें वो लफ्ज आ रहा है। ठीक है, तो आप फिर बाद में चेक कर सकते हैं कि ये रेलिवेंट है या नहीं। मिसाल के तौर पे इधर हमें प्रोफेशनल का लफ्ज आया, हमने कहा कि पता नहीं ये रेलिवेंट है या नहीं है, तो हम प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे
इससे क्या हुआ कि वो वाले कीवर्ड्स आ गए जिनके अंदर प्रोफेशनल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या कर सकते हैं आप, ये जो बॉक्स बना हुआ है छोटा सा और एरो का निशान बना हुआ है, इनमें से एक दो कीवर्ड्स पकड़ें, उस इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टैब में अमेजोन के ऊपर ये सर्च हुई खुल जाएगी। ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट्स को देख लें, जो आपकी प्रोडक्ट है अगर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट से मिलते जुलते आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये रेलेवेंट होगी। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं। अब हमने सर्च किया तो पता चला कि ये जो सारी एक एक नाइफ ही आ रही है तो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हम कहते हैं हम प्रोफेशनल रख लेते हैं, ये हमारे काम का है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लफ्ज हमारे काम का है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबका वर्ड काउंट, वर्ड फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ कि ये सिर्फ उन लफ्ज की फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं जिनमें प्रोफेशनल लफ्ज आता है। अपनी शीट पर वापस जाने के लिए, यानी अपने मेन कीवर्ड्स पर वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे, शो फ्रेजेस दैट कंटेन में जो प्रोफेशनल आ गया इसको रिमूव कर देंगे और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो हम अपनी शीट पर वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि एंड पर जाएंगे, सेक्शन, आपने इस लिस्ट को, पूरी लिस्ट को गो थ्रू करना है और वो तमाम कीवर्ड्स जो कि इररेलेवेंट हैं उनको रिमूव कर देना है। उनको रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, एंड पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो होता है ना, इसका मतलब है कि पर पेज आपको कितने कीवर्ड्स शो हों, आपने 150 करना है और लास्ट पेज पर आ जाना है। लास्ट पेज पर एंड पर आने के बाद आपने क्या करना है कि एंड से कीवर्ड देखना शुरू कर दें और जो इररेलेवेंट हैं उनको रिमूव करते जाएं। ठीक है, जो इररेलेवेंट है उनको आपने रिमूव करते जाना है ताकि मजीद ये मैनुअली रिमूव हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ एंड पर, हमारे पास कोई ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक वर्ड काउंट कीवर्ड्स का रह जाए, 300 रह जाए, 100 रह जाए, लेकिन काफी कम कीवर्ड्स हो जाएंगे और सारे के सारे सिर्फ काम के कीवर्ड्स होंगे। मेरे लिए इस पूरी लिस्ट को इस एक वीडियो में अ, देखना मैनुअली और इररेलेवेंट कीवर्ड्स को रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं एक ट्रिक करने लगी हूँ, मैं सर्च वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाने लगी हूँ। लेकिन आप लोगों ने वर्ड फ्रीक्वेंसी भी सारी देखनी है और वर्ड फ्रीक्वेंसी सारी देखने के बाद आपने एंड रिजल्ट्स से मैनुअली भी सब कीवर्ड्स को चेक करके इररेलेवेंट कीवर्ड रिमूव करना है। और जहां आपको लगे कि ये कीवर्ड पता नहीं ठीक है या नहीं है, तो उसके पास जो छोटा सा बॉक्स बना होता है उसको क्लिक करके अमेजोन पे रिजल्ट्स देखने हैं, जो जिस कीवर्ड के रिजल्ट आपकी प्रोडक्ट जैसे आ रहे हुए उसको रहने देना है, बाकियों को रिमूव कर देना है। तो यहाँ मैं क्या करने लगी हूँ, मैं सर्च वॉल्यूम को कर दूंगी 5000 और अप्लाई का बटन क्लिक कर दूंगी। इससे ये होगा कि मेरे पास थोड़े कीवर्ड्स रह जाएंगे और उनको बाद में फिल्टर करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। मेरे पास देखें सिर्फ 74 कीवर्ड्स रह गए। अब मैं क्या करूंगी, एक्सक्लूड कर दूंगी वो तमाम फ्रेजेस जो कि इररेलेवेंट हैं, जल्दी से। लेट मी स्किप टू द सेक्शन। ओके, एक मरतबा जब मैंने सारे कीवर्ड्स को फिल्टर कर लिया, मेरे पास से कितने रह गए, 67 कीवर्ड्स रह गए। ये सारे के सारे मुझे पता है इंतहाई काम के फिल्टर्स हैं, इंतहाई काम के कीवर्ड्स हैं, सॉरी। तो मैं इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लूंगी। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि मैं अपने कंप्यूटर में सेव कर लूंगी इसको। आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक्सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। शीट का नाम पहले से है, डेस्कटॉप पे या किसी भी लोकेशन में सेव करके इसको सेव का बटन क्लिक कर दें और उस लोकेशन पर जाके इस शीट को ओपन कर लें। अब आपके पास वो तमाम कीवर्ड्स आ गए हैं
और उनके डिफरेंट मेट्रिक्स आती है। इन सब मेट्रिक्स में से हमारे काम का मेट्रिक सिर्फ सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड का नाम है। कॉलम ए और कॉलम सी हमारे काम के हैं, बाकी कोई कॉलम काम का नहीं, तो हम उन सबको डिलीट कर देंगे। इन सबको डिलीट करने के बाद ये जो वर्कशीट नाम है इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने मजीद शीट्स भी डालनी है, तो इसका नाम चेंज कर दें मैग्नेट कीवर्ड्स। ठीक है, इसके आगे आप अपनी कीवर्ड का नाम लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। इस वीडियो में मैंने डिफरेंट आपको बातें बताई हैं जिनमें आपको हीलियम 10 का टूल सेट करना सिखाया है, किस तरह आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और मैग्नेट को यूज करना सिखाया है। मैग्नेट के डिफरेंट फीचर्स जो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में काम आएंगे आपके, उनकी डिटेल बताई है। मैंने इस वीडियो में कुछ अपनी बातें बताई हैं, कीवर्ड्स के बारे में बताया, और कुछ वोवा की वीडियोस के सेक्शंस दिखाए हैं। तो टाइम मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मुझे बार बार पॉज करना पड़ा और उसको स्किप करने पड़े कुछ सेक्शंस। आपने इसको प्रॉपरली करना है, और जहां पर भी कोई मुश्किल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी, और वैसे भी ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, और कोई भी क्यूरी हो आपने मुझे ज़रूर बतानी है। काम अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।